हाँ बोलिए। सुनिए, बच्चों को तो आप सीख देते हैं कि स्कूल में फोन का इस्तेमाल नहीं करते, और यहाँ पर खुद ही फोन पर चिपके हुए हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को बुरी सीख मिले। जाओ और जाकर हर बच्चे के अंदर बुराई की सीख भर दो, ताकि वो अच्छाई को भूल जाए। चलो शीशा तो ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस पे ट्राई करूं? मेरे पुराने शिकार, बस एक मौका दे दे ये लोग। चिंटू चिंटी, तुम दोनों मेरा टिफिन चुरा के खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुशी, तुमने वो सुना नहीं है क्या? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जब दाने दाने पे लिखा है तो सैंडविच पे भी लिखा ही होगा। चिंटू चिंटी चिंटू चिंटी, खुशी दीदी को परेशान कर रहे हैं चिंटू चिंटी, अभी सिखाते हैं इनको। चिंटू चिंटी को अपने बुरे काम का फल खुद ही मिल जाएगा। मतलब वो सैंडविच भी खा रहे हैं और फल भी खाएंगे? दिस इज नॉट फेयर। मिल जाए इनको कर्म का फल, हो जाए इन पर चल चल। भैया लगता है मेरा दांत टूट गया। और खा ले चुरा के सैंडविच। विवान, ये सब तेरी चाल थी ना? बहुत हो गया तेरा। साइलेंस, क्या हो रहा है ये सब? सर, चिंटू चिंटी ने मेरा टिफिन चुरा लिया और जब विवान उनसे वापस लेने लगा तो वो झगड़ने लग गए। हाँ तो इसमें बुरा क्या किया इसने? बेचारे को भूख लगी थी इसलिए दूसरे का टिफिन ले लिया, और टिफिन खाते समय अगर कोई दूसरा वापस ले ले तो झगड़ा नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर लेकिन अब इन दोनों की साइड क्यों ले रहे हो? विवान, तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहते हो? नहीं सर। नहीं करो। ये क्या हो गया टीचर को? प्रिंसिपल मैम से जाके कंप्लेन करता हूँ। प्रिंसिपल मैम, अरे आप कौन है? मैं तुम्हारे स्कूल की नई प्रिंसिपल तिलोत्मा काले। आप नए प्रिंसिपल है? हाँ, इस स्कूल की नई प्रिंसिपल जो स्कूल को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाने आई। तुम बोलो, क्या काम था? काम नहीं है, कंप्लेन करने आया। वो जो चिंटू चिंटी है ना, उन्होंने पहले मेरी दीदी का टिफिन छीना और जब मैं उसे वापस लेने गया तो झगड़ा करने लगे, और फिर वो जो टीचर है। तुम खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो विवान? आओ बैठो। आपको मेरा नाम किसे पता? होनहार बच्चों के नाम पता करना तो मेरा काम है ना, और स्कूल के तो तुम सबसे ज्यादा होनहार बच्चे हो, तो मुझे तुम्हारा नाम कैसे नहीं पता होगा? थैंक यू मैम। वैसे तो सब मुझे हुनर बोलते ही है, लेकिन मुझसे पहली बार मिलकर मेरा टैलेंट पहचानने वाले आप पहली प्रिंसिपल है। तुम्हारी प्रतिभाओं को ही तो निखारने आई हूँ मैं यहाँ। लेकिन मेरी कंप्लेन पर एक्शन कब लेंगे आप? मैं जो एक्शन लेने आई हूँ स्कूल में, उसके बाद स्कूल में कोई कंप्लेन नहीं करेगा। नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया, मैं चलता हूँ मैम। थैंक यू।
जाओ विवान, लेकिन कब तक बचोगे? नेवला गिद्ध से आखिर कब तक जान बचा सकता है? विवान ने इतनी देर तक कोई शरारत नहीं की। ये तो अच्छी बात है ना। चलो फिर भी एक बार सी क्लास में देख ही आते हैं। हमारी नए प्रिंसिपल थोड़ी अजीब है। मैंने जब टीचर और चिंटू चिंडी के बारे में कंप्लेंट की ना, तो उनको गुस्सा भी नहीं आया और उन्होंने मुझे होनर स्टूडेंट बोला। ऐसा तो मुझे आज तक किसी भी प्रिंसिपल मैम ने नहीं बोला। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। मैं आप सबके स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ। तो चलो अब काम की बात करें। ये घड़ी परीक्षा की घड़ी है। आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप सब लोग 100% मार्क्स लेकर आएं। सॉरी मैम, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता विवान? हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, जीतना, एग्जाम्स में जीतना 100% मार्क्स के साथ, है ना? और उसके लिए फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं तो फिर मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। मैंने कहा ना, मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जीतने से मतलब है, 100% मार्क्स। प्रिंसिपल मिस, लेकिन ये तो चीटिंग होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, असल जिंदगी में हम लोग अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं ना? उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो फिर एग्जाम्स में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसे चीटिंग नहीं कहते, उसे तो हेल्प कहते हैं। ये कैसी गलत बातें सिखा रही है? और तुम विवान, और ये मेरी तरफ ऐसे चल के क्यों आ रही है? इन टेढ़े टीचर को मजा चखाना पड़ेगा। इस खड़ूस टीचर के ठिकाने आए अकल, हो जाए इस पे चलो चल। अरे चेहर खिसकती हुई कैसे ही दिख गई इनको? विवान, अगर तुम्हारे पास बालवीर का सिखाया हुआ जादू है तो मेरे पास भी कालपरी की दी हुई शक्ति है। हर बार मैं धरती पर पीटने के लिए नहीं जाऊंगा, इस बार और शक्ति लेकर जाऊंगा। लेकिन कैसे? क्यों ना इस कालपरी की थोड़ी सी शक्ति चुराकर मैं भी धरती पर जादू का धोस झाड़ूं। सिर्फ सवाल लड़ाने में वो मजा नहीं जो उंगलियां लहरा के चमत्कार करने में। इससे पहले ही कुछ करे, हमें इसको रोकना होगा। हाँ, लगता है इन परियों को मजा चखाना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया? मेरा जादू चल क्यों नहीं रहा? कहीं ये बात... सॉरी,
मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने बचपन में मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाया। आज वही अनजाने में बुराई का साथ दे रही। सॉरी, माँ के बिना मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लिया तब मैं चैन से नहीं बैठ सकता। शौर्य, मैं जानता हूं बालवीर, अपनी माँ के बिना हर बेटा भटका हुआ ही महसूस करता है। इसलिए जब तुम नीलकल शहर से लौट रहे थे, मैं सुमेर ग्रह गया था। सुमेर ग्रह? वो तो वीर लोक से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। आप वहां क्यों गए थे? इस करामाती बीज को लाने। इस बीज के खिलते ही इसमें से पवित्र किरणें निकलेंगी, जो बाल परी पर पड़े तिम्नासा के जादू को तोड़ देंगी। तो शौर्य, इस बीज को जल्दी खिलाइए, हमें माँ को ठीक करना होगा। ये इतना आसान नहीं है बालवीर। इसे खिलाने के लिए तुम्हें 7 दिनों का तप करना होगा। 7 दिनों तक बिना रुके तुम्हें वीर लोक की परिक्रमा करनी होगी। 7 दिनों क्या? माँ को ठीक करने के लिए मैं 7 वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार। लेकिन अगर इस बीच में तिम्नासा ने पृथ्वी पर हमला कर दिया तो हम है ना बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर विवान का ध्यान रखेंगे और हम सब पूरी पृथ्वी और तिम्नासा की हर हरकत पर नजर रखेंगे। और फिर शौर्य भी तो है हमारी मदद करने के लिए। आप सब सही कह रहे हैं। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। शौर्य, इस परिक्रमा के दौरान मुझे कौन सा मंत्र बोलना होगा? इस मंत्र के शब्द अभी उलझे हुए हैं। जैसे जैसे तुम्हारा तप पूरा होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्यान को भंग करने की? मैं तो आपको शाबाशी देने आया था। देखिए ना, आप इतना काम करती है, कोई 2 विशेष बोल नहीं बोलता आपके लिए। अरे छोड़ दीजिए, मेरा गला छोड़ दीजिए। अब ये गला छोड़ूंगी नहीं, काट के रख दूंगी। जी, पर गर्दन तो सलामत है। माफ कीजिएगा कालपरी, माफ कीजिएगा। अब मैं आगे से कोई बात नहीं। वैसे भी माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। अभी अभी गला काटने की बात कर रही थी, अचानक अच्छाई की देवी कैसे बन गई? इससे पहले इसका दिमाग फिर से बदल जाए। भाग ले तुम, तो भाग। क्या हो गया था मुझे? अचानक से इतनी अच्छाई कैसे आ गई थी दिल में? शौर्य,
तिमनासा पृथ्वी पर है और अब तो विवान के स्कूल तक पहुंच गई है। मुझे लगता है अब हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, बालवीर परिक्रमा बीच में नहीं छोड़ सकता, और जब तक 7 दिनों की परिक्रमा पूरी नहीं होती मैं भी यहां से नहीं हट सकता। विवान पर नजर रखो और पता लगाओ कि काल लोक की शक्तियां किस मकसद से पहुंची हैं नीचे। ठीक है शौर्य। ओए कैंटीन वाले, आइसक्रीम ठंडी है ना? ठंडी इसलिए तो आइसक्रीम है। ओए ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल जल्दी बता, 0 1 2 3 कितना होता है? बहुत खूब। बहुत जल्द ये बच्चे बुराई के रास्ते पर इतने आगे निकल जाएंगे कि इनका वापस आना नामुमकिन होगा। ए मेरा चिप्स! नन्ही उंगली की कसम, इस शैतान मंडली देखकर तो आंखों में वो आ रहा है खुशी के। कलोरा यंत्र की शक्तियां वापस मेरे पास आ गई हैं। अब देखती हूँ कि विवान मुझसे कैसे बचेगा। ए चिंटू, चल हट यहाँ से, ये मेरी जगह है। ये तेरी जगह कैसे हो गई गोपू? ए चिंटू, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, उससे 10 कदम आगे और पीछे सिर्फ मेरी जगह है। अच्छा हाँ, ले मैं तेरी जगह। अरे रुको रुको, बस करो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? बंद करो लड्डा, तुम्हारे पीछे मत लगना। ये हो क्या रहा है? प्रिंसिपल मैम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? मैम नहीं रोक रही तो क्या हुआ? तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ जरूर कोई परी थी। आज का दिन बहुत गड़बड़ घोटाला था। प्रिंसिपल मैडम उल्टी सुल्टी बातें सिखा रही थी, स्टूडेंट्स बेवजह की बातों पर लड़ रहे थे। वायु परी मुझे अचानक घर ले आई। क्यों? खुशी, बेटा छेड़ा की दुकान से दही ले आएगी। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, अब घर का सारा काम मुझसे क्यों कराते हो? क्या कहा तूने? वो दीदी भी होमवर्क करिए ना, तो दही मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है खुशी? अब मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आपको बुरा लगता है या गुस्सा आता है तो अपने सिर पे पानी डाल लो। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन वो सुबह मुझे क्यों नहला रहे हो? मैं तो सुबह ही नहा चुका हूँ। और ये जग मुझ पे किसने फेंका? वो मैंने फेंका। और अब नॉनस्टॉप इतना मत बोला कीजिए, सिर दुखता है मेरा। आपसे एक सवाल पूछो, 20 जवाब देते हो। खुशी आज इतना नाखुश क्यों है? दादाजी मेरे यकीन मानिए, दीदी जरूर प्रैंक कर रही होगी। अभी वो वापस लौट के हंसेगी और फिर हम सब मिलकर हंसेंगे। जा बेटा, तौलिया लेकर आ। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, मुझे फॉरेन पार्टनर को बताना होगा। और खुशी ने तो सिर्फ जगह ही नहीं, खाना भी फेंक दिया। क्या पता है माँ जी सोची, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा पानी की बर्बादी नहीं करते, तो उसने पानी की टाकी ही तोड़ दी। हाँ हाँ। अरे करुणा जी, हम क्या बताएं, हमारे चिंटू चिंटी हमारे दुबई से लाए हुए सारे गहने चोरी करने लगे, और जब हमने डांट लगाई तो कहने लगे घर छोड़ के चले जाएंगे।
और मेरे गोपू ने क्या किया पता है? गोपू ने तो अपने पप्पा की मनपसंद लाल कमीज को ही जला डाला। बोलो। अरे लेकिन बोलो नहीं, सुनो, सवाल ये उठता है कि सारे के सारे बच्चे इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? हाँ, कहीं ये लोग किसी बुरी संकट में तो नहीं पड़ गए? पर करुणा जी, हमारे बच्चे तो भारत नगर के सारे बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं और बाहर से तो एक भी बच्चा नहीं आया, तो फिर बुरी संगत कहाँ से आई? नक्की हमारे बच्चे ये बुरी से कहीं बाहर से लेकर आए हैं। हाँ। नहीं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चाहे कितनी भी बुरी सीख क्यों ना ले आए हमारे बच्चे बाहर से, हम अपने बच्चों को अपने प्यार से सही रास्ते पर ले ही आएंगे। ये तो शहर के हर स्कूल, हर मोहल्ले में हो रहा है। ये सारे बच्चे अचानक से इतने बदतमीज क्यों हो गए? ये जरूर उस तिमनासा की चाल है, वही इन बच्चों को गलत रास्ते पर भटका रही है। पर कैसे? हमें तिमनासा को जल्द से जल्द ढूंढकर रोकना चाहिए। तुम सही कह रही हो वाई परी, लेकिन उससे पहले हमें विवान को महफूज रखना होगा, क्योंकि तिमनासा जो कुछ भी करती है वो बालवीर को हराने के लिए करती है। चलो परियो। हाँ चलो। दीदी, किस चीज से गुस्सा हो? मैंने कोई गलती की क्या? आखिर हो क्या गया आपको? आपने मम्मी को अभी तक सॉरी भी नहीं बोला। इतनी शरारत तो मैंने पूरे साल में नहीं की, जितनी भयंकर बात अपने एक दिन में बोल डाली है। विवान, सिर मत खा, दांत तोड़ दूंगी। तुम्हें बुराई के रास्ते पर नहीं ला पाई तो क्या, बुराई का रास्ता खुद चलकर तुम्हारे घर आ गया है विवान। जरूर इन परियों ने अपना कवच लगाया होगा।